हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल दीपू स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो कि ये द्विघात बहुपद है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं किस सूत्र पे बनेगा। उसके बाद इस सवाल को हम अपने साथ मिलकर हल करेंगे। तो शून्य सबसे पहला टॉपिक आता है कि शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के जगह माइनस, माइनस। तो यहाँ पर एक चीज आता है गुणांक। सबसे पहले जानना पड़ेगा गुणांक। यहाँ पर है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक a, मतलब जिसके साथ में गुना रहेगा, x² के साथ में जो गुना रहेगा, यहाँ तो a है तो a हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रहता तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? तो 2x² का गुना 2 हो जाएगा। ऐसे मतलब वही x का गुणांक देखेंगे इसमें क्या है, तो प्लस में b है तो यहाँ पर b होगा। और अचर पद जो कि c है, तो c का गुणांक क्या है, और c अचर पद रहता है तो c का c हो जाएगा। तो ये हुआ मतलब इस बहुपद का हल करने का सूत्र। तो इसी पे हम लोग इस बहुपद को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले x² का गुणांक लेके देखिए। x² का गुणांक हो गया 5 और x का गुणांक हो गया माइनस में 13 और c बराबर हो गया माइनस 6। c बराबर माइनस में 6। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर देंगे ax² है तो आप पहले सवाल उतार लेते हैं। 5x² माइनस 13x माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करने के लिए इस साइड से ये दोनों को गुना करना पड़ता है। गुना करने पर 6 पंचे 30 हो गया और 6 पंच 30 से 30 हो गए। तब इस 30 को ऐसे गुना करने पर ये दोनों गुना किया, 6 5 को तो 30 आया। अब इसको जोड़ने और घटाने पर 13 आना चाहिए और गुना करने पर 30 आना चाहिए। अगर 15 से 2 में गुना करेंगे तो 30 आएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। क्या माइनस में है तो माइनस में 15 लेना पड़ेगा और प्लस में 2 लेना पड़ेगा, तब आएगा। अब माइनस प्लस में यहाँ पर माइनस में 30 आएगा। कि जो 5x² है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे और माइनस में यहाँ पे क्या लेंगे? 15x प्लस में 2x माइनस 6 बराबर 0। ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब देखिए 15 को और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 दूना 30 माइनस में 30। 15 दूना 30 माइनस में इस दोनों को गुना करने पर आता है ना, इस दोनों को गुना करने पर कितना आ गया? तो 30x² माइनस में 30x²। अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो भी आएगा माइनस में 30x², और इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में 13x। ये तो आप समझ गए कैसे गुना करना है और लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें से क्या है? इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है? देखिए आप लोग, इसमें कॉमन लेने वाला क्या है? 5x कॉमन होएगा इसमें। 5x को क्या करेंगे? सीधा हम 5x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 5 दिया 15 तो 3 आएगा। और इसमें से कॉमन क्या करने का है? फिर इसमें से कॉमन करने का तो 2 करने का कॉमन। 2 कॉमन करेंगे, प्लस में करेंगे तो ये इसमें आएगा। यहाँ पर भी इस कोड में जो डिजिट आना चाहिए, x माइनस 3 आएगा तो कितना? प्लस कॉमन करेंगे तब आएगा। अब इसमें और इसको भी कॉमन करने का है। इसमें भी जो आया है उसमें इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन करना है। तो इसमें जो डिजिट सेम मिल रहा है उसको कॉमन करेंगे। 5x प्लस 2 ये हो गया। और इसके बाद कॉमन क्या ले है? कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। इसका 2 आंसर आएगा। पहला आंसर होगा 5x प्लस 2 बराबर 0। तो 5x बराबर 2 हो गया और x बराबर 5 बट्टे छोड़ी 2/5। छोड़ी यहाँ में माइनस में होगा, प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। इसका आंसर हो जाएगा -2/5। और यहाँ पर भी होगा x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 3। यहाँ पर x बराबर 2 आंसर निकल के आएगा। एक तो आएगा 2/5 और दूसरा 3 है। इसका 2 आंसर
आएगा। ऐसे ही बहुपद बनाना पड़ेगा अपने लोग को। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही नए वीडियो के लिए।